हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर 10 जिसका नाम है मछली। इस चैप्टर के ऑल वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, जो 2025 के एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो इस चैप्टर से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए इस चैप्टर के मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए 1991 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1992 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1990 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया है 1994 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1990 ईस्वी में। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिलता है तो 1990 ईस्वी यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि नौकर का कमीज नामक उपन्यास किनकी रचना है। ऑप्शन ए कैलाश वाजपेयी का, ऑप्शन बी में दिया है कि विनोद कुमार शुक्ल की, ऑप्शन सी में दिया है अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन डी में दिया है अमरकांत की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल की। नौकर का कमीज नामक उपन्यास किनकी रचना है तो ऑप्शन बी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जी का रचना है। ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि मछली क्या है। ऑप्शन ए कहानी है, ऑप्शन बी में दिया है निबंध है, ऑप्शन सी में दिया है शिक्षा शास्त्र है, ऑप्शन डी में दिया है ललित निबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यह एक कहानी है। तो मछली क्या है तो एक कहानी है, कहानी राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि झोले में कितनी मछली थी। ऑप्शन ए 2 मछली, ऑप्शन बी 4 मछली, ऑप्शन सी 3 मछली, ऑप्शन डी में दिया है 5 मछली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 3 मछली। झोले में कितनी मछली थी तो 3 मछली थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि संतु किससे कांप रहा था। ऑप्शन ए डर से कांप रहा था, ऑप्शन बी ठंड से कांप रहा था, ऑप्शन सी मछली देखने से कांप रहा था, ऑप्शन डी मार पड़ने से कांप रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ठंड से संतु जो है कांप रहा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने से परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता है। ऑप्शन ए दीदी, ऑप्शन बी मम्मी, ऑप्शन सी पापा, ऑप्शन डी में दिया है दुकानदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दीदी। संतु से कौन बोली होती है कि मरी हुई मछली के आंखों में परछाई नहीं दिखती है तो दीदी ने बोला था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि मछली अभी कट जाएगी, ऐसा किसने पूछा। ऑप्शन ए संतु, ऑप्शन बी दीदी, ऑप्शन सी मम्मी, ऑप्शन डी पापा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि संतु पूछता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल का, ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी का, ऑप्शन सी अमरकांत जी का, ऑप्शन डी में दिया है यतीन्द्र मिश्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विनोद कुमार शुक्ल का। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है तो विनोद कुमार शुक्ल का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि मछली और गोश्त कौन खाता था। ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी पिताजी, ऑप्शन सी दीदी, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पिताजी। मछली कौन खाता था तो पिताजी खाते थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। ऑप्शन ए 3 मछलियां, ऑप्शन बी 4 मछलियां, ऑप्शन सी 2 मछलियां, ऑप्शन डी में दिया है कि 5 मछलियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि 3 मछलियां। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी तो 3 मछलियां खरीदी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था। ऑप्शन ए संतु, ऑप्शन बी महतू, ऑप्शन सी में दिया है भग्गू, ऑप्शन डी में दिया है नरेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भग्गू। जो परिवार का नौकर था उसका क्या नाम था तो भग्गू। ऑप्शन सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन के।
अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि नरेन कौन था। ऑप्शन ए नौकर था, ऑप्शन बी कथाकार का भाई था, ऑप्शन सी में दिया है कथाकार का दोस्त था, ऑप्शन डी दीदी का प्रेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि दीदी का प्रेमी। नरेन कौन था, तो दीदी का प्रेमी था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है। ऑप्शन ए भग्गू, ऑप्शन बी जग्गू, ऑप्शन सी संतू, ऑप्शन डी में दिया है दीनू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि संतू। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन ए भग्गू ने कहा था, ऑप्शन बी संतू ने कहा था, ऑप्शन सी माँ ने कहा था, ऑप्शन डी पिताजी ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पिताजी ने कहा था। किससे कहा था, तो भग्गू से बोला था कि घर में घुस जाए तो साले का पैर हाथ तोड़कर बाहर फेंक देना। किसको कहा था, तो नरेन को कहा था, नरेन को कहा था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा। ऑप्शन ए बेचने के लिए, ऑप्शन बी खाने के लिए, ऑप्शन सी काटने के लिए, ऑप्शन डी कुएं में डालने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कुएं में डालने के लिए। संतू मछली को क्यों लेकर भागता है, तो कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। ऑप्शन ए पिताजी, ऑप्शन बी दीदी, ऑप्शन सी भग्गू, ऑप्शन डी में दिया है कि संतू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भग्गू। जब मछली को संतू लेकर भागता है तो उसके पीछे पीछे कौन दौड़ता जाता है, भग्गू जाता है, और संतू से भग्गू मछली छीनने की कोशिश करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए राजनदा छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दुर्ग छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी नेवरा बिहार, ऑप्शन डी में नालंदा बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राजनौद छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, राजनौद छत्तीसगढ़, राजनौद के छत्तीसगढ़ के राजनौद में हुआ था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। ऑप्शन ए खिलौना, ऑप्शन बी किताब, ऑप्शन सी पैसा, ऑप्शन डी में दिया है कि मछली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मछली। लेखक अपने पिताजी से क्या मांगना चाहता था, तो मछली मांगना चाहता था। किस लिए, तो कुएं में डालने के लिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। ऑप्शन ए पिता ने, ऑप्शन बी माँ ने, ऑप्शन सी भाई ने, ऑप्शन डी बहन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि माँ ने। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, तो उसकी माँ ने मना किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए विजय कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी विनय कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी में दिया है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी में विकास कुमार शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। ये जो हमारा मछली चैप्टर 10 है इसके लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि मछली लेकर कौन भाग गया। ऑप्शन ए संतू भागा, ऑप्शन बी बंटू भागा, ऑप्शन सी भग्गू भागा, ऑप्शन डी में दिया है कि जग्गू भागा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि संतू भागता है। मछली को लेकर कौन भागता है, तो संतू भागता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि मछली के लिए कौन मसाला पीस रही थी। ऑप्शन ए दादी, ऑप्शन बी नानी, ऑप्शन सी में दिया है दीदी, ऑप्शन डी में दिया है कि माँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि माँ। मछली के लिए कौन मसाला पीस रही थी, तो माँ यानी कि डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। ऑप्शन ए झोपड़ी में, ऑप्शन बी पेड़ के नीचे, ऑप्शन सी मकान के नीचे, ऑप्शन डी में दिया है कि मंदिर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मकान के नीचे। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ छिप जाता है, तो मकान के नीचे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में दिया गया है संतू अचानक क्या लेकर भाग गया। ऑप्शन ए मछली लेकर भाग गया, ऑप्शन बी खिलौना लेकर भाग गया, ऑप्शन सी रुमाल लेकर भाग गया, ऑप्शन डी में दिया है कि घड़ी लेकर भाग गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मछली लेकर भाग जाता है। संतू अचानक क्या लेकर भागता है, तो मछली। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था। ऑप्शन ए चौकी निकाला जाता था, ऑप्शन बी बाल्टी, ऑप्शन सी पाट्टा, ऑप्शन डी में दिया है बेंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पाट्टा। मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था, तो पट्टा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है मछली कौन नहीं खाता था। ऑप्शन ए पिताजी नहीं खाते थे, ऑप्शन बी माताजी नहीं खाती थी, ऑप्शन सी में दिया है संतू नहीं खाता था, ऑप्शन डी में दिया है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि माताजी और संतू। माताजी और संतू मछली नहीं खाते थे, ये वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी और सी होगा। घर में कौन कौन मछली नहीं खाते थे, तो माताजी और संतू नहीं खाते थे और पिताजी केवल मछली खाते थे। तो इसका राइट आंसर माताजी और संतू हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है भग्गू कौन था। ऑप्शन ए नौकर था, ऑप्शन बी संतू का मामा, ऑप्शन सी में दिया है कि संतू का भाई था, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नौकर था। तो इस प्रकार से चैप्टर 10 का ऑलमोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने कवर किया, जो 2025 के एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पहले के ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं देखें तो जाइए इसी चैनल पर आपको सभी का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।